बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा है कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है। सांसद सहरावत ने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी जाने पर भी उन्होंने कहा है कि विवाद पर भी उन्होंने बयान दिया है। खास बातचीत की। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत इस वक्त प्रदर्शनी लगी हुई है। 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के कामकाज गिनाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा मैसेज देता हुआ पोस्टर आपके ठीक पीछे है। उज्ज्वला योजना हो, जन औषधि केंद्र हो, पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास, तमाम बातों का जिक्र है। आपको लग रहा है एक बड़े काम 11 साल में हुए हैं? पिछले 11 साल में हमने भारत को बदलते हुए देखा है और इस बदलने में दो बातें महत्वपूर्ण रही। हमने विकास होते हुए भी देखा और जन कल्याण की योजनाओं को कैसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, इसको सपने को साकार होते हुए भी दीनदयाल जी के अंत्योदय का जो सपना उसको भी देखा। आज अगर हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे हाईवे और जिस तरह से हमारा अभी रेलवे का पुल जो चिनाब नदी पे शुरू हुआ है, पूरे विश्व में उसके अंदर अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज अगर देश में युवाओं की बात करें, अनेक स्टार्टअप, अनेक मुद्रा लोन, विश्वकर्मा लोन हमारे युवाओं के लिए शुरू किए गए हैं, उनको मौके दिए जा रहे हैं। आज देश के सुरक्षा की ये हमारी स्थिति है कि हम विदेशों में अपने देश के बने हुए हथियारों को भेज रहे हैं और अगर पहलगाम जैसा कायराना हरकत पड़ोसी देश करता है तो हमारी देश की बेटियां ये जवाब भारत को देती हुई सुनाई देती हैं कि किस तरह से उनके घर में घुसकर उनको निस्ताबूत हम भारत की बनी हुई मिसाइलों से करके आए हैं। आज भारत का किसान हो, महिला हो, गरीब हो, युवा हो, सबके लिए प्रधानमंत्री जी ने जमीन पर योजनाओं को उतारा है। आज देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची है और देश में आज वो कॉन्फिडेंस है कि कोई भी विश्व की बातचीत होती है तो उसमें भारत अग्रणीय रोल निभाता है। तो भारत बदलते हुए हमारी पीढ़ी देख रही है और अनेक योजनाएं जो हमारे चारों तरफ हैं, ये देश की तकदीर को बदलने वाली योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो देश की जनता ने भरोसा किया था, प्रधानमंत्री जी उस पर पूरा खरा उतर रहे हैं। आप इतनी उपलब्धियां गिना रही हैं लेकिन विरोधी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पीएम को आना चाहिए था, उन्होंने नड्डा जी को भेज दिया उपलब्धियां बताने के लिए। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी में संगठन की जो महत्वता है ये विपक्ष की पार्टी कभी समझ ही नहीं सकती हैं। रही बात उपलब्धियां, तो इन उपलब्धियों को कोई भी राह चलता देख सकता है। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जब भारत मंडपम के आगे से टनल के अंदर से गुजरता है तो वो देखता है। आज अगर मेरठ तक जाने वाली ट्रेन में हम बैठते हैं तो हम देखते हैं। आज द्वारका एक्सप्रेसवे अर्बन एक्सटेंशन रोड पर हम चलते हैं तो हम देखते हैं। यशोभूमि में आज कार्यक्रम होता है तो हम देखते हैं। हर हाथ में जब आयुष्मान का कार्ड आया है तो हम देखते हैं। और दिल्ली के जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको स्वनिधि लोन मिला, स्टार्टअप लोन मिला तो हम देखते हैं। दिल्ली के राजपथ पर बेटियों को लीड करते हुए हम देखते हैं और देश की बेटियों को पहलगाम इफेक्ट जो हुआ था, अटैक हुआ था, उसका जवाब देते हुए हम देखते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे विश्व को दिखाया है, अगर कोई जानबूझकर विपक्ष आंख बंद कर ले तो उनका कुछ हो नहीं सकता। एक सवाल महत्वपूर्ण, दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं आप और दिल्ली में झुग्गी तोड़ने का मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ 11 साल बेमिसाल, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बीजेपी प्रतिनिधि होने के नाते आप झुग्गी पर जो राजनीति वार पलटवार हो रहे हैं उसको कैसे देखें? हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का पहली ही बार ये स्टेटमेंट था कि हम किसी झुग्गी को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने 700 करोड़ रुपए का बजट रखा झुग्गी में विकास का कार्य करने के लिए। वहाँ पर सड़क हो, वहाँ पर सीवर हो, वहाँ पानी की लाइन हो, कम्युनिटी हॉल हो, बच्चों के लिए पार्क हो, 700 करोड़ रुपए अलग रखा। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं रखा। आज अगर नाले के अंदर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कि दिल्ली को बाढ़ आने का खतरा था, नाले की दिक्कत थी और जो लिस्टेड में है ही नहीं, कई सरकार की में झुग्गी थी ही नहीं, अगर उनके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर से सरकार को कुछ निर्णय लेना पड़ता है तो इसे झुग्गी वाले कहकर मेरा निवेदन है कृपया भ्रम ना फैलाएं। झुग्गी वाले हमारे दिल्ली के वैसी ही शान है जैसे कि बाकी लोग हैं और उनको भी उनका उचित स्थान, उचित विकास में हिस्सा मिलेगा। ये दिल्ली सरकार की कमिटमेंट है जिसे हम निभाएंगे।
कमलजीत सहरावत और 11 साल बेमिसाल बीजेपी बता रही है, प्रदर्शनी लगाई गई है, इस पर अपनी बात रख रही थी। साथ ही झुग्गी को लेकर भी उन्होंने बात रखी है। तो दिल्ली में जिस तरीके से मुद्दा बना हुआ है उसका भी जवाब देते हुए कमलजीत सहरावत नजर आई हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।